आरआरबी जेईई में छुपी हुई एक ऐसी वैकेंसी जिस पर किसी भी डिप्लोमाधारी की नजरें नहीं गई। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, फिर आपकी ब्रांच चाहे पेंट टेक्नोलॉजी हो या फिर आपकी ब्रांच केमिकल हो या फिर ऐसी कोई भी ब्रांच हो जिसका शायद मैंने भी नाम नहीं सुना है, लेकिन आपने अगर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए भी आरआरबी जेईई में वैकेंसी है और आप उस पर फॉर्म डाल सकते हो और ठीक ठाक वैकेंसी है। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखो जो नोटिस आई थी ना आरआरबी जेईई की, उस आरआरबी जेईई की और वो जो मैं वैकेंसी की बात करने वाला हूं ना, उस वैकेंसी में सारे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। फिर वो चाहे मैकेनिकल वाले हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वाले हो, वो तो मतलब अपने पोस्ट में एलिजिबल ही है। लेकिन डीएमएस नाम की भी एक पोस्ट है, उसमें भी वो एलिजिबल है। कौन सी वो पोस्ट है बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो भी आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें एक पॉइंट मुझे मिला और उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, बस आप देखते रहिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डीएमएस यानी डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट इज 3 year डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग, दैट इज ए कैंडिडेट विद ए 3 year डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कैन अप्लाई ऑफ दीज पोस्ट। बहुत बड़ी लाइन बोल दी इन्होंने। बोला है कि अगर आपके पास कोई भी 3 साल का डिप्लोमा है तो आप डीएमएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप डिप्लोमा धारी हैं तो। फिर आगे देखिए, कैंडिडेट विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट फिटेड इन द अबव चार्ट एंड एलिजिबल फॉर डीएमएस पोस्ट हैव टू चूज एनी स्ट्रीम अबव द लिस्ट ऑफ एग्जाम ग्रुप। मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई स्ट्रीम चुननी पड़ेगी, है ना। आप देखिए सिविल 2 का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई तो एग्जाम चुनना पड़ेगा ना। तो वो जो ऊपर 3 year के डिप्लोमा दिए गए थे यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, है ना, तो इनमें से कोई भी आपको स्ट्रीम चुननी पड़ेगी और स्ट्रीम चुनने के बाद जो है इस डीएमएस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बच्चों ये जो डीएमएस पोस्ट और आगे लिखा है अदर देन सीएमए एग्जाम ग्रुप, यानी सीएमए को नहीं चुनना, सीएमए को छोड़कर और जो भी आपकी कह सकते हो एग्जाम ग्रुप है उसको आप चुनकर अपना फॉर्म भर सकते हैं और आपके एग्जाम में वही टेक्निकल आने वाला है। अब मैं आपको इसको थोड़ा और ब्रीफ करता हूं, उस बात को थोड़ा समझो। मतलब कहने के ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने पेंट से डिप्लोमा कर रखा है या फिर किसी बच्चे ने केमिकल से डिप्लोमा कर रखा है। अच्छा, केमिकल से जो डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए वैसे तो कोई वैकेंसी नहीं है। वो जो सीएमएस नाम की पोस्ट थी तो उसमें केमिकल से डिग्री बस मारी गई है, डिप्लोमा नहीं। तो अगर आपने पेंट या केमिकल से डिप्लोमा कर रखा है, वो भी 3 year का डिप्लोमा कर रखा है, तो आप मेरे दोस्त ये वाली जो पोस्ट लिखी है ना डीएमएस, इसके लिए एलिजिबल हो। बस आपको करना क्या है कि जब आप ये पोस्ट फॉर्म डालोगे तो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक में से कोई एक स्ट्रीम चुननी पड़ेगी ताकि आपका जो पेपर है वो टेक्निकल का पेपर उस स्ट्रीम से आ सके। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ऐसा है तो कौन सी स्ट्रीम चुननी है। बच्चों उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी वैकेंसी की डिटेल बता दूं। आपने देखा होगा कि मैंने जब ये वीडियो किया था मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएसआईटी, इन सब के लिए देखिए पोस्ट कोड जो 32 है वो सब में देख लीजिए कॉमन है। और ये जो पोस्ट कोड 32 है ना, ये 32 ही हमारी किस वैकेंसी के लिए आता है सर? ये हमारी वैकेंसी के लिए आता है डीएमएस, यानी डीएमएस के लिए ये सब एलिजिबल हैं। इसके अलावा और कौन एलिजिबल है? इसके अलावा पेंट वाले, इसके अलावा केमिकल वाले, इसके अलावा XYZ कोई भी आपका डिप्लोमा हो आप एलिजिबल हो। आ जाइए, ये देखिए ये है इसकी वैकेंसी। बच्चों अगर वैकेंसी की संख्या देखिए तो वैकेंसी की संख्या भी 398 है, ऐसा नहीं है कम नहीं है। अगर देखा जाए तो मुंबई में आप देखो जनरल की 75 है, एससी की 19 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 17 है। टोटल आप देखिए 127 वैकेंसी जो है मुंबई की। इसी तरह से आप कोलकाता में देखिए, अजमेर में देखिए, सिर्फ 1-2 जोन ऐसे हैं जहां पर डीएमएस की पोस्ट नहीं है, बाकी सारे के सारे जोन में डीएमएस की पोस्ट है। आपको पता है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इसका फॉर्म ना भरे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि जो डीएमएस के लिए अप्लाई ना करें, लेकिन आप लोग इनमें से कोई भी जोन को भरकर डीएमएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब सवाल ये आता है कि सर आपने ये सब तो बता दिया, अब आप ये बताओ अगर मैंने पेंट से डिप्लोमा कर रखा है, पेंट से मैंने केमिकल से डिप्लोमा कर रखा है, तो मुझे कौन वाली स्ट्रीम चुननी चाहिए? मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में से ऐसी कौन सी स्ट्रीम है जो जल्दी पढ़ी जा सकती है? तो बच्चों मैं तो ये कहूंगा कि आप सिविल की किताबें उठा के देखिए, सिविल का सिलेबस उठा के देखिए, 20 किताबें हैं। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस भी बड़ा है। मैं आपको बता दूं मैकेनिकल एक ऐसा सिलेबस होता है जिसमें अगर आपका सिर्फ फिजिक्स अच्छा है,
सिर्फ फिजिक्स अच्छा है तो आप पूरे मैकेनिकल टू बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए अगर कोई ब्रांच चुननी है, ट्रेड का पेपर चुनना है, तो आप लोग मैकेनिकल ब्रांच चुने, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि पूरी जनरल फिजिक्स पर बेस होती है। अगर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन अच्छा है तो आप बहुत आराम से मैकेनिकल ब्रांच को चुनकर अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन जो छुपा हुआ रहस्य था, मुझे लगा कि आपको देने लायक है इसलिए मैंने दिया। और दूसरी एक और अहम बात है, आप सब लोग कोई भी डिप्लोमा किए हो, किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हो, या फिर आपने बीटेक कर रखा है और आप आरआरबी जेईई का फॉर्म डालने वाले हैं, तो आरआरबी जेईई के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन पे कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच हमारा सीबीटी 1 के लिए भी है, सीबीटी 2 के लिए भी है, और आप दोनों एक साथ लेना चाहते हो तो ये बैच आपको दोनों एक साथ मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है माई पाठशाला, और आप लोगों को 9696102411 इस नंबर पे फोन भी करना है। जैसे आप इस नंबर पर फोन करके बैच ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको दाम भी बता दूं, सीबीटी 1 का कंप्लीट जो पैकेज है वो है सिर्फ 499 में, है ना, और सीबीटी 2 का जो कंप्लीट पैकेज है वो है 1800 रुपए में। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हो, मतलब दोनों, तो जब दोनों आप एक साथ लेते हो तो वो पैकेज आपको पड़ेगा लगभग 2200 रुपए में। ये कंप्लीट पैकेज है, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस बैच में मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पेंट या केमिकल से डिप्लोमा कर रखा है या किसी और ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है और वो इस पोस्ट को डालने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।